चूंकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से भिन्न है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, यौगिक क्रियाओं तथा अन्य थोड़ी सी साधना से सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग भी कर सकता है। कभी कभी निद्रा, अचेतन अवस्था या रुग्ण अवस्था में भी यह भौतिक शरीर से अलग होकर कहीं भी विचरण कर सकता है। इस पर दीर्घकाल के बंधन लागू नहीं होते। सूक्ष्म शरीर के अलग होने पर यह स्थूल शरीर से रजत रज्जु से बंधा रहता है। ऐसे ही कई उदाहरण मिलते हैं। सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर से बाहर निकालकर पुनः अपने शरीर में प्रवेश कराना कठिन है। इसके लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता है, किंतु ऐसा करने से आत्मा और शरीर के बीच का जो तालमेल है वह टूट जाता है एवं आत्मा रूपी ऊर्जा की अनुपस्थिति में शरीर के कई कोष मृत हो जाते हैं, जिससे स्थूल शरीर में विकृति आ जाती है तथा उसकी आयु भी कम हो जाती है। ऐसा करना अप्राकृतिक एवं अस्वाभाविक है। सभी अस्वाभाविक क्रियाएं शरीर को हानि पहुंचाती है। योग साधना करने वाले अधिकांश व्यक्ति इन्हीं अस्वाभाविक क्रियाओं को विधि पूर्वक न करने से रोगग्रस्त हो जाते हैं तथा इनका इलाज भी असंभव है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करने के कई उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, वुडलैंड अमेरिका के डॉक्टर जियो बर्नहार्ट ने एक ऐसा अनुभव किया जिसमें वे इच्छा मात्र से तुरंत अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने लिखा कि सन 1971 में उनका पुत्र वियतनाम के मोर्चे पर था। वह किसी खतरे में था। वह उन्हें पुकार रहा था। इसके साथ ही उनका शरीर हवा से भी हल्का हो गया और तुरंत वुडलैंड से वियतनाम पहुंच गए। वहां जाकर देखा उनका लड़का तंबू में फंसा है और चारों ओर आग लगी है और उसके ऊपर एक लोहे का वजनी ट्रंक गिर पड़ा है जिसके नीचे वह दब गया है। उसने ट्रंक को अपने लड़के जो उनके ऊपर से हटाया और तंबू से बाहर ले जाकर उसे खड़ा किया। इसके बाद उसका शरीर पूर्ववत होने लगा। आंखें खोली तो प्रतीत हुआ कि जैसे निंद्रा टूटी हो। पास बैठी पत्नी ने अनुभव किया कि जैसे वे असामान्य व्यक्ति है। 6 महीने बाद जब जॉन छुट्टी पर लौटा तो उसने उस अग्निकांड में फंस जाने और चमत्कारी ढंग से बचने की घटना सुनाई। यह उनका सूक्ष्म शरीर ही जॉन को बचाने गया था। दूसरा उदाहरण, अमेरिका की विश्वविख्यात अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर का है। उनका अनुभव था कि उसके गंभीर ऑपरेशन के समय डॉक्टरों ने अनुभव किया कि उसका शरीर निष्प्राण हो चुका है। सांसें बंद हो गई है, नाड़ी डूबती जा रही है, हृदय भी धीरे धीरे धड़क रहा है। जब वह स्वस्थ हुई तो उसने अपना अनुभव बताया। मैंने अपना ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा है। टेलर बेहोश थी। वह अपना ऑपरेशन कैसे देख सकती थी, किंतु उसने अनुभव किया कि वह अपने शरीर से बाहर होकर अपने ही शरीर को ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी दूसरे का शरीर हो। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बारे में कई प्रश्न किए तो उसने ऑपरेशन की प्रत्येक प्रक्रिया बता दी। वह उसका सूक्ष्म शरीर था। तीसरा उदाहरण, प्रसिद्ध मनोचिकित्सक विज्ञानी डॉक्टर थैलामोस ने सिद्ध कर दिखाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है और पल भर में हजारों मील दूर जा सकता है। शरीर के नियम बंधनों से मुक्त मानवीय चेतना को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर मोस ने कई घटनाओं का उल्लेख किया। एक घटना 1908 की है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधिवेशन में विरोधी दल के अविश्वास प्रस्ताव पर एक दिन मतदान होने वाला था। उसमें सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य सर कॉनरॉस गंभीर रूप से बीमार थे। वे सदन में उपस्थित होने के योग्य नहीं थे, किंतु वे सदन में अपने स्थान पर बैठे और मतदान करते देखे गए, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि वे अपने बिस्तर से हिले भी नहीं थे। चौथा उदाहरण है, डॉक्टर मोस ने एक दूसरी घटना का उल्लेख किया। ब्रिटेन कोलंबिया की विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था। उस समय एक विधायक चार्ल्स वुड बहुत बीमार थे। डॉक्टरों के अनुसार उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे,
किंतु सदन के सदस्यों ने उन्हें विधानसभा में उपस्थित देखा। वहां चुनाव फोटो लिया गया, उसमें भी वे उपस्थित थे। पांचवा उदाहरण, विश्वविख्यात दार्शनिक, चिंतन और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल जुंग ने तो स्वयं एक बार सूक्ष्म शरीर से बाहर आने का अनुभव किया था। छठा उदाहरण, अरविंद आश्रम की मां बचपन से ही अपना शरीर त्याग कर इधर उधर विचरण किया करती थी। जिस प्रकार यह जीवात्मा अपने स्थूल शरीर को त्याग कर स्वतंत्र रूप से कहीं भी विचरण कर सकता है, उसी प्रकार यह किसी जीवित अथवा अन्य मृत शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, जिसे परकाया प्रवेश कहते हैं। अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर यह अपना नाम भी बताता है तथा शरीर दूसरे नाम से है। योगियों के लिए यह सामान्य सी बात है। भागवत में भी 10 सिद्धियों का उल्लेख है, जिनमें से एक परकाया प्रवेश भी है। पतंजलि ने भी परकाया प्रवेश का वर्णन किया है। हठ योग में भी ऐसी विधियां है जिससे परकाया प्रवेश हो सकता है। स्वरोध्य विज्ञान के अनुसार मणिपूरक चक्र में अग्नि तत्व स्थित है। इस चक्र पर सदा ध्यान करने वाला परकाया प्रवेश की सिद्धि कर सकता है। निद्रा वृत्ति के निरोध से भी परकाया प्रवेश संभव है। चंद्र नाड़ी मनोमय शरीर की प्राण तत्व वाहिनी नाड़ी है। इसके विरोध से निद्रा वृत्ति का निरोध हो जाता है और तब मनोमय शरीर भौतिक शरीर से बाहर जाकर अन्य देह में प्रवेश कर सकता है। कुछ मंत्रों के नित्य सहस्त्रवार पाठ करने से भी यह सिद्धि संभव है। पाश्चात्य में स्वप्न नियंत्रण से भी परकाया प्रवेश की विधि बताई है। खेचरी मुद्रा द्वारा भी सिद्धि होती है। परकाया प्रवेश के निम्न उदाहरण है। उदाहरण 1, आद्य शंकराचार्य के विषय में विख्यात है कि उन्होंने मंदन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ में विजय पाने के लिए राजा सुधन्वा अमरूक के मृत शरीर में प्रवेश कर काम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। दूसरा उदाहरण, मिस्टर फेरेल 1937 में एक उच्च सैनिक अधिकारी के रूप में ब्रिटेन से भारत आए थे। वे भारतीय कमांड के प्रधान सेनापति भी रहे थे। उन्होंने एक परकाया प्रवेश की घटना देखी। वे 1939 में भारत बर्मा की सीमा पर तैनात थे। उन्होंने देखा कि नदी में एक युवक की लाश बहती आ रही थी। एक बूढ़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति उसे नदी से बाहर खींच रहा था। वह उसे नदी से निकालकर एक वृक्ष के नीचे ले गया। वह युवा चलने लगा। उस सैनिक अफसर ने उस युवा को पकड़ मंगवाया और उससे पूछा तो उसने कहा, वह स्वयं वही बूढ़ा आदमी है। शरीर युवक का है। मैंने इसके शरीर में प्रवेश कर लिया है तथा मेरा बूढ़ा शरीर उस वृक्ष के जुरघुट में पड़ा है। सैनिक अफसर ने उस बूढ़े शरीर को मंगवाकर देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ। वह योगी थोड़ी देर बाद वहां से गायब हो गया। तीसरा उदाहरण, भारत में सन 1948 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रसूलपुर के जाटान गांव में जसवीर नामक बालक की चेचक से मृत्यु हो गई थी। तब वह 4 वर्ष का था। उसके पिता चौधरी गिरधारी सिंह थे। उसकी मृत्यु के बाद शव को रात भर पड़े रखा और प्रातः जब दाह संस्कार करने जाने वाले थे तब उस बालक में अचानक चेतना का संचार हुआ और वह जी उठा, किंतु उसमें किसी दूसरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया था। उसका व्यवहार बदल गया था। वह आत्मा शोभा राम त्यागी की थी, जिसकी उम्र 23 से 24 वर्ष की थी। उसकी 2 लड़कियां और 1 लड़का था। शोभा राम की मृत्यु उसी रात 11 बजे एक दुर्घटना से हुई थी। जसवीर शोभा राम जैसा ही व्यवहार करने लगा। उसने अपने पड़ोसियों को पहचान लिया। जसवीर कहने लगा, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम लोगों के हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगा, मुझे मेरी पत्नी के पास ले जाओ। उसने अपने भाई, पत्नी और माँ को पहचान लिया। वह उन लोगों को उस स्थान पर भी ले गया जहाँ दुर्घटना से उसकी मृत्यु हुई थी। चौथा उदाहरण, एक किसी लकड़ी के कारखाने की मशीन बंद हो गई, जिसे एक साधारण मजदूर ने ठीक किया था, जो कुछ जानता ही नहीं था। उसके भीतर किसी मैकेनिक की आत्मा ने प्रवेश कर उसे ठीक किया। ठीक होने पर वह बेहोश हो गया
बाद में उससे पूछा गया तो उसने कहा वह इस बारे में कुछ नहीं जानता है।